महंगाई पर चिंता व्यक्त करी उसने। मुझसे आप ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। नहीं, दरअसल मैं भी हरियाणा का हूं जी, कोई ज्ञान ध्यान की बात कर नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? बहुत अच्छे भैया। आजकल के बाबाओं की स्थिति आपने सुनी ली कितनी, आसाराम का कितना जिक्र हुआ। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम की फोटो लगा रखी है, क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बहुत अच्छे भाई साहब। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है। तो बाबा को क्या करो? बहुत अच्छे। अच्छा, जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिरते। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया का फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? बहुत अच्छे अरुण भैया। तो हमारा प्रवचन से कोई लेना देना नहीं भाई। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोले मेरी साइकिल ढलान पे है। बहुत अच्छे। अब सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं भैया, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं ये। बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। बहुत अच्छे। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। बहुत अच्छे भैया। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला ये गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? बहुत अच्छे। वो मेरे पड़ोस में रहते रामकृष्ण जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था। तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकृष्ण के रखा रिजल्ट में छोड़ना। बहुत अच्छे। हरियाणा की अलग मस्ती है जी। दरअसल क्या हम तो एक पीस पैदा करते हैं वही कमाल करते हैं। देखो ये केजरीवाल भी हरियाणा का है। एक नई नाक में दम कर दिया अकेले में। एक वो हम लाए बाबा रामदेव, पूरी दुनिया सांस लेना सीख गई। एक वो हम लाए मल्लिका शेरावत, पूरी दुनिया की सांस बंद हो गई। एक वो हमारा प्रिंस गिरा था 60 फुट गहरे गड्ढे में, क्या ऊंचाइयां प्राप्त की उसने साहब। गड्ढे में गिर के ऊंचाई हरियाणा का ही बालक प्राप्त कर सकता है। अच्छा उसके बाद तो फैशन हो गया, जहां गड्ढा दिखे बच्चे गिरने शुरू हो गए। लेकिन वो बात कोई नहीं लाया जो प्रिंस लाया। और एक फिर हमारा वो चाणक्य जो कौटिल्य बच्चा जो देखा आपने, क्या 6 साल का बच्चा, उसने कमाल कर दिया साहब। और एक फिर हमारी कल्पना चावला, जब वो अंतरिक्ष में गई और जो ऊंचाइयां उसने प्राप्त की तो पूरी दुनिया ने देखी। बहुत अच्छे भाई साहब। जब केजरीवाल जी का जिक्र चला जो दिल्ली में जो हुआ उस पर कुछ छोटी सी कविता सुनाता हूँ। जी 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 जी। 6-7 लाइनों की, अभी ताजा ताजा है। जो शीला दीक्षित जी को उन्होंने बुरी तरह धूल चटाई है। आम आदमी पार्टी ने जब से तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत,
तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीलाजीत। बहुत अच्छे। और हर्षवर्धन बेचारे 4 विधायकों की कमी के मारे चाह कर भी हर्षित नहीं हो पा रहे। वाह 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 वाह। 4 आदमी हमेशा से जीवन में खास रहे हैं। लोग दुख के मौके पर 4 आदमी तलाशते हैं, हर्षवर्धन जी खुशी में तलाश रहे हैं। वाह 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 वाह। और बेचारी शीला जी, उनकी कहीं कोई न्यूज नहीं है। नई दिल्ली के सीट्स के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि दिल्ली में महिलाएं महफूज नहीं हैं। क्या पी रहा है भाई साहब? ये राजनीतिक स्थितियां हैं भाई आजकल की जो चल रही हैं। बिल्कुल ताजा ताजा माल था ये, वाह। जो अब देश को समर्पित हो गया है। दरअसल अनामिका ने प्रेम के गीत पढ़ने थे, वो पढ़े नहीं, उसने जरा चाय और मठड़ी बट रही थी, उस चक्कर में प्रेम रह गया। एक ही नहीं से उम्मीद थी प्रेम की सुनाने की, और तो किसी की शक्ल इस लायक है नहीं, और तो सारे संजय खत्री हैं। मैं अरुण भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब आज मैं प्रेम की सुना नहीं सकता भाई, कारण यह है कि हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है। अच्छी बात भाई साहब, वाह 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 वाह। सबसे मुश्किल काम हमारे यहाँ ही है। जिसने किया ब्याह के बाद ही किया, चाहे गोपाल कांडा हो चाहे चंद्रमोहन हो। और वो गोपाल कांडा तो कमाल साहब, 2 छोटे हवाई जहाज थे उसके पास, 24-24 सीट वाले, और 72 एयर होस्टेस रख रखी थी भाई ने। नहीं अगले को सवारी की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बहुत अच्छे। हंसते हंसते ताली तो बजा सको यार, ऐसी क्या बात है। बढ़िया 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 बढ़िया। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू, लड़की ने मारा खींच के थप्पड़, बोले फिर से कहिए, बोले जब सुनाई नहीं था तो मारा क्यों? तो हमारा तो प्यार ब्याह के बाद ही होता है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, या बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला चांद तारों की बात नहीं कर रहा, अगला जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। मैं लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया।